हेलो गाइस, आप स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ एंड सीडीएफ क्या होता है और इससे हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे इसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसकी क्या यूज़ केसेस है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का जो मैथमेटिक्स पार्ट है ना, जो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है, उसे मैं ना बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझा रहा हूं, ठीक है। यदि आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक भी है ना, तब भी आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो और मशीन लर्निंग का जो भी बिहाइंड द सीन मैथ होता है उसे आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा इजी वे में, ठीक है दोस्तों। आपको उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ एंड सीडीएफ के बारे में बताया था और हमने क्या किया था, ग्राफ में उसे प्लॉट भी किया था। दोस्तों जो सा पीडीएफ एंड सीडीएफ है ना, इसी की तरह ना एक ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें ना जो सा ये आपको ग्राफ है इसे ना बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मतलब कि इसमें क्या होता है कि यदि हमें पता है कि हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, और हमें ये पता है कि वो ना गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि हम ना उस डाटा का यदि मीन निकाल लें और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो हम ना क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि जो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दिखती होती है ना, ठीक है, उसे हम ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ना ग्राफ को प्लॉट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इतना भी बता देंगे कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो किस जगह पर ज़्यादा है, मतलब कि कौन सी रेंज है जहाँ पर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और किस जगह पर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। यदि हमें उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या फिर हमने उसे फाइंड आउट कर लिया या फिर हमें बस इतना पता है कि वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब ना आपके सामने ना एक ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पर ना आपको ना बहुत सारी हिल्स दिख रही होंगी या फिर मैं कह दूँ पीडीएफ आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे पास ना बहुत सारे मीन है और उनकी वेरिएंस गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, इन मीन एंड वेरिएंस की हेल्प से इन ग्राफ्स को प्लॉट करना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जहाँ पर भी हमारी मीन की वैल्यू गिवन होती है उसका क्या मतलब है कि वो ना मिड पॉइंट ऑफ द हिल है, ठीक है। मतलब कि उस जगह पर यदि आप ऊपर की साइड जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉप ऑफ द हिल, मतलब कि आप हिल की बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और दोस्तों वेरिएंस का क्या मतलब होता है कि जोन सा आपका हिल है वो कितनी जगह में फैला हुआ है, मतलब कि जो आपको ये वाला डिस्टेंस दिखता है ना, इसे हम कहते हैं वेरिएंस। ये मेरे ख्याल से पहले भी आपको बताया था, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पर ना हमारे पास ना बहुत सारे मीन और बहुत सारे वेरिएंस गिवन है, ठीक है, बट उनकी जो सी हिल की हाइट है वो ना अलग अलग है, ठीक है। ये क्यों है वो मैं आपको अब बताता हूं। दोस्तों जिस जगह पर जो सी आपकी डेंसिटी है वो ज्यादा होगी ना, उतनी ज्यादा हमारी जो सी हिल है वो बड़ी होगी, या फिर आप कह सकते हो जहां पर वेरिएंस की वैल्यू कम होगी वहां पर जो सी हिल की हाइट है वो भी ज्यादा होगी, और जिस जगह पर वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर जो सी हमारी हिल की हाइट है वो कम होगी, ठीक है दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमारी म्यू की वैल्यू या फिर मीन की वैल्यू इन दोनों में 0 थी, ठीक है। बट यहां पर पहले पर 0.2 क्या थी हमारी वेरिएंस की वैल्यू और यहां पर वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 1.0, जिसकी वजह से इसमें 0.2 थी और यहां पर 1.0 थी, जिसकी वजह से जो आपको रेड हिल दिख रही है उसकी हाइट कम है और जो सी आपको ब्लू हिल दिख रही है उसकी हाइट ज़्यादा है। अभी के लिए ना बस आप इतना समझ लीजिए कि जितनी आपकी वेरिएंस की वैल्यू कम होगी उतना हाइट ऑफ द हिल ज़्यादा होगी, और जितनी आपकी वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही जो सी हाइट ऑफ द हिल है वो कम होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी येलो वाला आपको हिल है, जो आपको यहाँ पर येलो वाली हिल दिख रही है, इसमें जो सी वेरिएंस की वैल्यू है वो क्या है 5, जिसकी वजह से आपकी जो सी हाइट है हिल की वो भी कम है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन दिख रही है इसमें हमारी जो सी मीन की वैल्यू है वो -2 है, जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पर ग्रीन हिल दिख रही है वो 0 पर ना होकर -2 पर है, क्योंकि यहाँ पर मीन की वैल्यू क्या थी -2, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएंस कितना था 0.5, जिसकी वजह से इसने क्या किया उसी हिसाब से जो सा ग्राफ है उसे प्लॉट करके हमारे सामने रख दिया। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब ना मैं आपको ना 68, 95 एंड 99.7 रूल बताता हूँ जो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होता है, ठीक है। इसे सुनने के बाद ना आपके ना हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्यों हम गॉसियन
डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं और इसका क्या यूज केसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक ना एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ना एक ना डाटा सेट है लोगों की हाइट का। ठीक है, वो ना सारे ना सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन सभी का ना मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। यदि आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि नहीं देखे तो आपको आई बटन में लिंक मैंने आपको कह ही दिया है, आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ना एग्जांपल हमने ली थी हाइट की, कि हमारे पास लोगों की हाइट का डाटा प्रेजेंट है और मैंने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसे फाइंड आउट कर लिया उसकी हेल्प से। ठीक है, और ना दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था मीन क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ द हिल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 150 को यहां पर लिख दिया। ठीक है, और यहां पर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या थी, 25। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर मतलब कि 150 के आगे 25 को प्लस कर दिया और 150 के पीछे 25 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 125 एंड 175। ठीक है, यहां पर हमारा जो सा पहला रूल है वो अप्लाई हो रहा है। दोस्तों जो आपको यहाँ पर 68 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास डाटा प्रेजेंट है ना उसमें 125 से लेकर 175 सेंटीमीटर हाइट के लोग पता कितने हैं, 68%। वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि हमने क्या किया है, जो सा ये वाला हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ है इसे हमने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 34.1 34.1। यदि हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारे पास डाटा सेट प्रेजेंट है उसमें जो से पर्सन है उनकी हाइट 125 से लेकर 175 तक है, मतलब कि कितने लोगों की, 68% लोगों की। ठीक है, 68% लोगों की हाइट 125 से लेकर 175 सेंटीमीटर तक है। दोस्तों अभी तक मैंने किसी तरह का कोई भी CDF या फिर PDF अप्लाई नहीं किया, मैंने सिंपली जो मेरे पास डाटा प्रेजेंट था उसकी हेल्प से मैंने आपको बता दिया कि 68% ऑफ द पर्सन किस रेंज में लाई करते हैं, मतलब कि उनकी हाइट किस रेंज में लाई करती है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यदि आप 125 में से 25 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, और यदि प्लस कर दोगे 175 में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो 95% मतलब कि जो आपके पास डाटा सेट प्रेजेंट है उसमें 95% लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यदि आप 100 में 25 को माइनस कर दो तो हमारे पास कितना बचेगा, 75। ठीक है, और यदि आप इसमें प्लस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225। इसका क्या मतलब है कि 99.7% लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 75 सेंटीमीटर से लेकर 225 सेंटीमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज करते हैं और इसका 68, 95 एंड 99.7 रूल क्या हमें कहता है। ठीक है, हमें किसी तरह का कोई भी ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमने सिंपली क्या करना है, 68, 95 एंड 99.7 रूल को अप्लाई करना है और हमारे पास जो भी डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे डाटा की जो हमारे पास गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं PDF के बारे में कि हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में PDF को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना जो सा PDF है उसे हम ना यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, इसका ना फॉर्मूला ये होता है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट ऑफ 2 पाई e की पावर माइनस और ब्रैकेट में x माइनस म्यू, म्यू का क्या मतलब है, मीन। ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या फिर वेरिएंस। ठीक है दोस्तों यहाँ पर वैसे मैंने लिखा हुआ है कि म्यू को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं, और पाई की वैल्यू क्या होती है और ई की वैल्यू क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो सी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है और जो हमारी म्यू की वैल्यू है हमने यहाँ पर पुट आउट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी या फिर PDF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में PDF को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर जो सा फॉर्मूला दिख रहा है इसे ना मैं ना डिराइव नहीं कर रहा, क्योंकि ना दोस्तों हमारा जो सा कोर्स है इसमें हमें ना इतनी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि आप जानना चाहते हो या फिर समझना चाहते हो कि जो सा ये वाला फॉर्मूला ये कैसे क्रिएट हुआ है तो आप ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ना विकीपीडिया को फॉलो करो, वहाँ पर आपको ना बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इस
इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो सा ये वाला फॉर्मूला है वो कैसे बना है। ठीक है, मैं आपको डिराइव करके हर एक चीज समझा दूंगा। अभी के लिए दोस्तों आपने बस इतना समझ लेना है कि जब भी आपने पीडीएफ को फाइंड आउट करना है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले में पुट आउट करके। ठीक है, और दोस्तों आपको ना एक चीज मैं और बताना भूल गया कि जो सा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो आपको यहाँ पर मिडल लाइन दिख रही है, इसकी जो सी लेफ्ट साइड है और जो सी राइट साइड है ना, ये मिरर्ड होती है। मतलब कि जो आपको यहाँ पर वैल्यूज दिखेंगी वही वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखेगी। इसकी हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो सा हमारे पास ग्राफ गिवन है वो गॉसियन है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम कैसे सीडीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, ये ना बहुत ज्यादा इजी है। आपने सिंपली क्या करना है, जो सा आपके पास पीडीएफ था ना, पीडीएफ का जो भी आपके पास फॉर्मूला था, आपने क्या करना है, उसका ना इंटीग्रेशन कर देना है। दोस्तों मुझे पता है आपको नहीं पता, आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सारी चीजें ना, जो सा इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, ठीक है, ये सारी चीजें ना जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा बहुत ज्यादा अच्छे से इजी वे में। ठीक है, जिन्होंने पहले से +1 +2 में मैथमेटिक्स की हुई है या फिर आपने डिग्री में अपनी मैथमेटिक्स की हुई है, तो मेरे ख्याल से आप तो समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, नहीं तो यदि दोस्तों आप नहीं समझ पा रहे कि इंटीग्रेशन एंड जो सा डेरिवेटिव है ये क्या होता है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको ना आने वाली वीडियोस में जब हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में हर एक चीज समझा दूंगा। ठीक है, जिनको पता है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव क्या होता है उनको मैं बता दूं, जब आप पीडीएफ की इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीडीएफ। ठीक है, और यदि आप सीडीएफ का डेरिवेटिव करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, जिनको कैलकुलस के बारे में पता है तो वो तो इजीली समझ गए होंगे, बाकी टेंशन मत लो, बस आप इतना समझ लो कि जो सा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, मतलब कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो इसका फॉर्मूला है, बस आप ना इतना समझ लीजिए कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जो से फॉर्मूले वो तो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है जैसे एसके लर्न है वगैरह वगैरह। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, हम उसमें पहले से ये सब कुछ इंप्लीमेंट हुआ है, हमने क्या करना है, सिंपली उसे कॉल करना है और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ बस आप ना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, जो इसके फॉर्मूलेज वगैरह है वो तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या रोल है, इसे हम क्यों यूज करते हैं। और दोस्तों जो सी ये वाली वीडियो है थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ना बोर हो जाओ और जो सी वीडियो ऐसे छोड़ के चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने ना ये पूरी सीरीज खत्म करनी है और यदि आप बीच में से छोड़ के चले जाओगे तो दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज ना लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका यदि कोई भी डाउट है। ठीक है, यदि आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल दारू। ठीक है दोस्तों लास्ट में यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।